नमस्कार। पाकिस्तान में हमले कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। टीटीपी के इन हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं दिख रहा है। 25 से ज्यादा कमांडो मारे गए हाल में। उससे पहले होस्टेज क्राइसिस दिखी पाकिस्तानी सेना के लोगों की, अधिकारियों की या सैनिकों की, और आए दिन वहां से डेड बॉडीज आती हैं। लेकिन पाकिस्तान इसको संभालने में टोटली फेल हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट भी फेल हुई थी, वो सीज फायर कर गए थे। बाजवा साहब सीज फायर कर गए थे। अब जो बाजवा साहब बोलते थे कि मैं तो इस टीटीपी को क्रश कर दूंगा, सीज फायर उन्हें करनी पड़ी थी। अब एक नए आर्मी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी फेल होते दिख रहे हैं। नए आर्मी चीफ ने अभी तक पत्ते खोले नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर, जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, एक लंबे अरसे के बाद देखे हैं सर, कहाँ थे आप इतने दिनों से? नमस्कार रोहित जी। मैं एक बिजनेस संबंधित कार्य में जुटा हुआ था और लंबे समय के लिए करीब 3 महीने के लिए अफ्रीका में था और वहाँ दूर से आपके प्रोग्राम देखता था और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन कनेक्टिविटी के इशू की वजह से आपके प्रोग्राम में आ नहीं पाया। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं सर। बढ़िया है, अच्छा है आप जैसे ही देश की सेवा में लग रहे हैं, कहीं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहें। जिस आदमी के नाम के आगे लेफ्टिनेंट कर्नल लग जाता है ना, तो उस पे एक गारंटी तो होती है कि देशभक्त होगा। ठीक है, और धन्यवाद। देशभक्ति के कार्य में ही, चाहे अफ्रीका में भी हो देशभक्ति का कार्य। सर, ये पाकिस्तान की क्या सिचुएशन, पाकिस्तान में संभल नहीं रही कहानी गवर्नमेंट से, और टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। क्या देखते हैं आप फ्यूचर में? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच चुका है और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि अब उनके पास में धीरे-धीरे ना तनख्वाह के पैसे हैं, ना उनके पास पेंशन देने के पैसे हैं। इनके जो मैं डिप्लोमैटिक स्टाफ है, जितनी जगह मैं बाहर देखा और बातचीत करी लोगों से, तो उनको भी कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन है। उसके अलावा जो मिलिट्री सिचुएशन है, जिसमें मुझे याद है, अगर आपको याद हो रोहित जी, पिछले साल हमने इस बारे में बात भी करी थी जब तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया था, तब पाकिस्तान ने बड़ी ईद और दिवाली और क्रिसमस इकट्ठे मनाई थी और बड़ी खुशियाँ इन्होंने दिखाई थी। तब एक इनके आईएसआई चीफ होते थे फैज़ हामिद, वो गए थे काबुल में 21 सितंबर को और उन्होंने ये बिल्कुल ऐसे समझ लिया था कि पाकिस्तान और तालिबान एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और टीटीपी जो पाकिस्तान में कई दशकों से एक किसी मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल लड़ाई के अंदर शामिल है, वो सब कंट्रोल में आ जाएगा और भारत को उन्होंने उखाड़ फेंका। लेकिन 1 साल के अंदर-अंदर इतनी बुरी हालत है इस वक़्त कि अभी आज ही के दिन इस्लामाबाद में एक सुसाइड अटैक हुआ है। आप समझिए वो सुसाइड अटैक जो है बिल्कुल पाकिस्तान के दिल में हुआ है और ये आप जिस अटैक की जिक्र कर रहे थे बानो में जहाँ की 26 लोग मारे गए थे जिसमें टीटीपी के लोग शामिल थे, होस्टेज शामिल थे और पाकिस्तानी कमांडो के 2 लोग शामिल थे। इनके मतलब उसका ये जवाब अब जो है टीटीपी ने आज इस्लामाबाद में दिया है। तो टीटीपी तो पाकिस्तान के राइट। लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, जो रिसेंटली अपने फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री जयशंकर ने भी बोला था और ये हिलरी क्लिंटन जब गई थी पाकिस्तान के दौरे पे, तब उन्होंने बोला था कि अगर आप सांप, नेवले, बिच्छू जो भी आप अपने घर के पिछवाड़े में पालते हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ आपके नेबर्स को काटेंगे, वो एक दिन आपको काटने आएंगे। तो ये एग्जैक्टली वही टीटीपी है और बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रोहित जी राइट सर। सुन पा रहे? राइट सर। सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राइट राइट, ओके। डन डन। तो बात ये है कि सर, क्या ऐसे हमले बढ़ते देख रहे हैं आप? क्या पोजीशन में है, और पाकिस्तानी सेना इतनी घबराई क्यों दिख रही है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको पाकिस्तानी सेना के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तानी सेना जो है, वो आईएसआई चला रही थी। तो धीरे-धीरे पाकिस्तान की जो सेना है, वो आईएसआई के प्रभाव में आके वो बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि मिलिटेंट सपोर्ट में और इन सब चीज़ों के अंदर रही हैं और उसके बाद में जो है, अब धीरे-धीरे उसकी जो फाइटिंग एज है, वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान की सेना के अंदर 2 गुट बन गए थे बाजवा टाइम साहब के टाइम पे जब फैज हमीद थे और उनको आईएसआई की पद से हटा दिया गया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने बड़ी कैटेगरिकली जो है मतलब वेट किया इस बात का कि फैज हमीद रिटायर हो फिर नए चीफ का ऐलान हो। तो वो अभी भी पाकिस्तान जो है 2 पार्ट्स में बटी हुई नजर आती है
और वो चूंकि पाकिस्तान की फौज में भी थोड़ा सा एक, मैं कह सकता हूँ, आपस में तनाव है कोर कमांडर के बीच में और आईएसआई के बीच में और नए चीफ के साथ में, तो वो पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग पूर्व एक्शन नहीं ले पाएगा इनके अगेंस्ट। सेकेंडली, तालिबान अब इतने स्ट्रांग है इस वक्त अफगानिस्तान में, और टीटीपी का जो पूरा बेस है वो तालिबान के सपोर्ट में अफगानिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी के बहुत सपोर्टर्स मौजूद हैं। और आप देखिए वहां पे कोई हथियार लाना और ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां तो हथियार मौजूद है। और टीटीपी, अगर आपको याद हो तो पेशावर में भी जब बच्चों का कत्ल हुआ था वहां के आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो टीटीपी शामिल थी। उसके बावजूद फौज ने टीटीपी से बातचीत शुरू की, अभी रिसेंटली सीजफायर रखी, सीजफायर को तोड़ा गया। तो टीटीपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब प्लेयर के रूप में उभरी है। टीटीपी में अलकायदा के लोग मौजूद हैं, खुरासान ग्रुप के जो फैक्शन है अलकायदा का, उसके लोग मौजूद है, आईएसआईएस के लोग मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास में बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत दिन तक इनको झेल पाएगी। जो इन्होंने अभी कमांडो एक्शन करके बानों में इतने लोगों का कत्ल किया है, मारा गया है, जो भी लड़ाई हुई इनकी, वो इस बात का संदेश देना चाहती है पाकिस्तानी आर्मी और स्टेट कि वो इस तरीके की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठे, उनको भी बड़ा क्लियर मैसेज है। इसमें एक और चीज रोहित जी ऐड करूंगा कि अभी काबुल में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उस पर अटैक हुआ था, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी का एक व्यक्ति मारा गया था। उन्होंने वहां पे 30 लोगों के वीजा मांगे थे पाकिस्तान ने कि वो अपने कमांडोज और डिप्लॉय करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने उनको सिर्फ 10 वीजा अप्रूव किए। इसका मतलब दोनों ही देशों में बेहद तनाव है। और इसका जो आप देखिए, जो भी फायरिंग अभी हुई है लेटेस्ट पाकिस्तानी और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर मैकमोहन लाइन पे, वो इसका सबूत है कि टीटीपी को इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही। और मैं आपको ये कहूंगा, हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते। ठीक है, पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के अंदर तनाव है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टीटीपी का उभरना हमारे लिए भी खतरनाक है। एक दिन हो भी सकता है कि इनके हाथ में कोई न्यूक्लियर वेपन या ऐसी कोई चीज पड़ जाए, जो कि ओवरऑल देश दुनिया भर को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। भाई दुनिया भर को चिंता करनी चाहिए, लेकिन ये टीटीपी पाली तो इन्होंने ही थी ना, पाकिस्तान ने। और साथ में एम्बेसी पर हमला, इंडियन एम्बेसी में 10 बार हमला हुआ वहीं पे काबुल में, जब पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे। याद होगा आपको, एक बार तो एम्बेसी की पूरी दीवार भी उड़ गई थी, बहुत बड़ा हमला हुआ था, कई लोग मारे गए थे, डिफेंस अटैची हमारे मारे गए थे वहां पे। जब दूसरों की एम्बेसी पे हमला हो रहा था तब तो ये ताली बजा रहे थे ना, तो अब अपनी पे हो गया ना, तो ये चीज आप सिखाएंगे। जी बिल्कुल। बात, ये सोचने वाली बात कि अपने बैकयार्ड में आप स्नेक्स रखेंगे तो ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, आपको आवाज आ रही है? हाँ नहीं, बिल्कुल आ रही है, वो बिल्कुल थोड़ा ना नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। तो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर अपने बैकयार्ड में सांप रखेंगे तो काटेगा ना, आप ही को काटेगा। तो इनकी ही डोज इन्हीं को तो मिल रही है, इसमें हमारा क्या करना है? हम इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है रोहित जी। आप मतलब सिर्फ ये कि हमको सजग रहना पड़ेगा, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे तालिबान और टीटीपी की जो पावर बढ़ रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो स्टेट है वो कमजोर पड़ेगा, पाकिस्तान की आर्मी कमजोर पड़ेगी, एक अराजकता फैल सकती है, इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी भी पाकिस्तान की खराब है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन काफी आइसोलेटेड है इस वक्त पाकिस्तान। उसके जो रेगुलर मित्र है वो भी उनको कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये सिर्फ समझने की बात है कि हमारे पास में एक अनस्टेबल नेबर रहेगा, और हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भले पाकिस्तानी आर्मी वीक हो जाए, लेकिन उसके कई और प्लेयर्स जो है ध्यान भटकाने के लिए हमारे पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली चाइनीज बॉर्डर पे भी देखा कि ये अभी जो शी जिनपिंग है, ध्यान भटकाने के लिए अपने हमारे साथ भी एलओसी के ऊपर कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, एलएसी के ऊपर। तो वो हमें बड़े ध्यान से इनको समझना पड़ेगा और हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। राइट। अच्छा अच्छा, अगर अगर हम बात करें कि ये जो टेररिज्म है, या जो बोलिए इनकी अपना जिहाद है, या इनको बोलिए मुजाहिदीन हैं, इनको ट्रेनिंग करके इंडिया भेज रहे थे,
यही चीज सीख करके इन्हीं पे हमला शुरू कर दिया। कितना डिस्टेबलाइज कर सकता है ये पाकिस्तानी आर्मी को, और खासतौर से पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, पहली चीज तो एक स्टेज ऐसी भी आ गई है कि जहां पे जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए जो है, वो भी कहीं ना कहीं टीटीपी के साथ में कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है। रिसेंटली आपने ग्वादार पोर्ट के ऊपर सुना होगा किस तरीके से उनके ऑयल डंप और बाकी अटैक किए। रिसेंट एक और चीज हुई है, ग्वादार पोर्ट का जो मेन हाईवे वो अभी इस वक्त ब्लॉक्ड है। जो एंटी आर्मी और एंटी आप कह लीजिए पाकिस्तान फोर्सेस हैं, जो कि अपना क्वेटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज के अगेंस्ट एक मुहिम सी चला रखे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। 500 चाइनीज इस वक्त ग्वादार पोर्ट में अटके पड़े हैं, और उन्होंने आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक ये चाइनीज यहाँ से नहीं हटाए गए तो ये अटैक कर सकते हैं। तो चाइनीज तो काफी इस बात से परेशान और घबराए हुए हैं। दूसरी बात, जो चाइनीज डिप्लोमेट जो है पीओके में है, वो एक है। उसके बाद जो काराकोरम हाईवे पीओके और बल्तिस्तान के थ्रू गुजरता है, वो एक खतरे में पड़ सकता है। हमारे लिए तो ये सब तक ठीक है कि मतलब अगर वो पाकिस्तान चाइनीज को वहां पे अटैक करके रखते हैं और परेशान कर रखते हैं, तो पूरा जो इनका बीआरआई का और सीपेक का प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कर देगा पीओ को। अगर हमें, जैसे कि आपने रिसेंटली नदन आर्मी कमांडर की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन का, लेकिन अगर हमें हाँ हो जाए तो हम पीओके को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेज में ये टीटीपी का और तालिबान का स्ट्रांग होना जो है, हमारे लिए तो मतलब एक सिर्फ नॉर्मल समझने की बात है कि क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत खतरनाक है, और उसका इम्पैक्ट चाइनीज रिलेशन पे भी आएगा। राइट राइट, सही बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है और उसका इम्पैक्ट चाइनीज रिलेशंस पे भी आ सकता है। खासतौर से जो जैसे कि चाइनीज पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं इस समय पूरा पूरा पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध में हो या वो बलूचिस्तान में हो या वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, इन तीनों जगह तो चाइनीज पर हमले हैं और चाइनीज को बंदूक के साथ लेकर काम करना पड़ रहा है। सर, आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा कि टीटीपी का बढ़ना क्या भारत के लिए भी खतरा बन सकता है? आपके इस सवाल के पहले ना मैं आपको एक छोटी सी खबर और दिखाता हूँ। आज मैं ईरानियन टाइम्स को देख रहा था। ईरानियन टाइम्स की आज की हेडलाइन है, जिसके अंदर ईरान ने पहली बार ये कहा है कि ताइवान की आजादी की जो लड़ाई है वो कोई गलत नहीं है। मतलब आपको अगले अगले प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा जब हम इस पे डिस्कस करें। सऊदी अरब और चाइना के बढ़ते रिश्ते की वजह से तेहरान ने पहली बार कमेंट किया, और एंटी चाइना, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर आप ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर चाइनीज पे अटैक होगा और ये तालिबान करेंगे, तो अब ईरान इस पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करके रखेगा ताकि चाइनीज बहुत प्रेशर में आए। और ये बहुत ही एक नए मुकाम पे जा रहा है, जिसमें ये रिलेशनशिप में ईरान, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइनीज और कुछ हद तक इंडियंस हैं। हाँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या हमारे लिए खतरनाक है, देखिए कोई भी मिलिटेंट ग्रुप जो एक इस्लामिस्ट है, एक मतलब एक टेरर ग्रुप है, उसके अंदर कई सारे टेरर फैक्शंस अवेलेबल हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। तो हमें वो बड़े क्लोजली इसको वॉच करना चाहिए, और एक सम स्टेज के ऊपर जो भी इंटरवेंशन इंडिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को करनी पड़ेगी टू इंश्योर पाकिस्तान रिमेन्स ए सेफ स्टेट, डिवाइड ऑफ मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर और टेररिस्ट सपोर्ट बेस, देन इट विल बी गुड। और उसके लिए थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, लेकिन आई एम श्योर एक बहुत ही निर्णायक स्टेज में पहुंच रही है। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है बड़े टाइम बाद आपके साथ बात हो पाई। आप काम में बिजी रहते हैं नो डाउट, लेकिन उम्मीद है आपके लिए मेल्स आ रही थी बहुत सारी, और नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर का है। मैंने कहा भाई आ रहे चिंता मत करो सर। थैंक्स अ लॉट, भगवान की दया अब आप आ गए हैं, कम से कम आप न्यू ईयर तो यही मनाएंगे, तो हम कुछ और आपके साथ बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी बहुत के लिए बहुत नमस्कार, जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।